हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2005 में आई मूवी किसना द वॉरियर पोएट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक काफ़ी रिच ब्रिटिश लेडी से जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन इंडिया आई थी ताकि यहाँ पर वो 3,500 करोड़ रुपए डोनेट कर सके, लेकिन कैथरीन वो पैसे किसे डोनेट करेगी ये बस वो डिसाइड करने वाली थी। इसलिए यहाँ के ऑफिसर्स कैथरीन को इंडिया दिखाने लगते हैं ताकि कैथरीन डिसाइड कर सके कि उसे पैसे कहाँ डोनेट करने हैं। लेकिन कैथरीन किसी से भी बात नहीं कर रही थी। जब वो लोग उसे इंडिया घुमाने की बात करते हैं तो कैथरीन का कहना था कि उसे देवप्रयाग जाना है, जहाँ पर इंडिया की दो नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं और गंगा नदी की शुरुआत होती है। कैथरीन वहाँ जाने की बात करती है तो वो लोग उसे वहाँ पर लेकर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैथरीन देवप्रयाग क्यों आई है। जिसके बाद कैथरीन उन्हें एक घर दिखाती है जो अब होटल बन चुका था। कैथरीन बताती है कि उसका जन्म यहीं पर हुआ था। कैथरीन के पापा ब्रिटिशर थे और वो इंडिया में रहने आए थे। 1930 में कैथरीन का इंडिया में ही जन्म हुआ। वो उसी घर में रहा करती थी और वहाँ पर उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी थी। पर कैथरीन के पापा को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके पापा इंडियंस पर काफ़ी जुल्म किया करते थे। कैथरीन के घर में ही एक आदमी काम करता था जिसका नाम था श्री राम। उसका एक बेटा था किसना, जिसकी कैथरीन के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कैथरीन हमेशा किसना के साथ ही खेलने जाती, ये देखकर लक्ष्मी को काफी बुरा लगता। अब लक्ष्मी किसना के घर के पास रहती है और बचपन में ही डिसाइड हो चुका था कि लक्ष्मी और किसना की शादी हो जाएगी। किसना के पापा ने लक्ष्मी के पापा से यह वादा किया था। लक्ष्मी अपने पापा से शिकायत करती है कि किसना उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि वो अपने डांस पर ध्यान रखे, किसना अपने आप उसके पास आ जाएगा। जिसके बाद लक्ष्मी वैसा ही करती है और अपने डांस सीखने में लग जाती है। तो वही कैथरीन और किसना की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। एक दिन कैथरीन की माँ जेनिफर और किसना को पियानो सिखा रही थी, तो वो दोनों डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कैथरीन के पापा आते हैं और उन दोनों को काफी डांटते हैं। अब वो फैसला कर लेते हैं कि कैथरीन यहाँ पर नहीं रहेगी, इसलिए वो कैथरीन को दिल्ली भेज देते हैं ताकि कैथरीन इंग्लैंड जाए और वहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। कैथरीन जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे भेज देते हैं क्योंकि उसके पापा नहीं चाहते थे कि कैथरीन हिंदुस्तानियों से दोस्ती करे। अब कैथरीन बाहर चली तो गई थी, लेकिन वो किसना और उसकी दोस्ती को नहीं भूली थी। कैथरीन के पापा एक बार भी उसे इंडिया वापस आने नहीं देते थे, लेकिन बाद में 1947 में वो कैथरीन को इंडिया आना अलाउ करते हैं। जिसके बाद कैथरीन अपने घर आती है और घर आने के बाद वो सबसे पहले किसना के बारे में पूछने लगती है। तो किसना के पापा उसे बताते हैं कि यहाँ के हालात अब बदल चुके हैं। हिंदुस्तानी लोग अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं और किसना भी उन्हीं लोगों में जुड़ा हुआ है। किसना भी चाहता है कि उनका देश आज़ाद हो जाए, इसलिए वो कैथरीन से कहते हैं कि वो यहाँ पर थोड़ा सा बच कर रहे क्योंकि बहुत से हमले हो रहे थे। लेकिन फिर भी कैथरीन बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं करती। वो जाकर उसी जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर वो पहले किसना से मिला करती थी। तो वही किसना को भी पता चलता है कि कैथरीन वापस आ चुकी है, तो वो उससे मिलने जाता है। दोनों वहाँ पर जाकर काफी बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि आज भी उनकी दोस्ती उतनी गहरी है जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन ये बात जब लक्ष्मी को पता चलती है तो वो फिर से गुस्सा करने लगती है। तो उसके पापा उसे शांत करने के लिए किसना और उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं। जब किसना को इस बारे में पता चलता है तो वो कहने लगता है कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं, लेकिन उसके घर वाले उसे मना लेते हैं और किसना भी मान जाता है। जब किसना के पापा कैथरीन को एंगेजमेंट में इनवाइट करते हैं तो कैथरीन भी वहां पर आकर काफी एंजॉय करती है। लेकिन कैथरीन की माँ उसे समझाती है कि अब किसना की एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए कैथरीन किसना को भूल जाए। तो वही देश में आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे। ब्रिटिशर्स को कहा गया था कि वो 14 अगस्त तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। साथ ही इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की विवाद चल रही थी। जिसके बाद हम किसना के मामा को देखते हैं जो कि एक फ्रीडम फाइटर था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। वो बस अपने मतलब के लिए लोगों का यूज कर रहा था। लेकिन किसना का भाई शंकर सच में देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसे अपने मामा के इंटेंशंस का पता नहीं था। तो वही किसना भी अपने भाई शंकर के साथ मिलकर सब कुछ सीख रहा था। तभी एक दिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ का पानी पीकर काफी सारे लोग बीमार पड़ रहे थे। अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई थी और ये देखकर शंकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि कैथरीन के पापा ने ही वहाँ का ही पानी पीना सिर्फ अलाउ किया था। इसलिए वो उन बॉडीज को लेकर कैथरीन के घर पर जाता है और कैथरीन के पापा को धमकाता है
कि अगर उन्हें अच्छा पानी नहीं दिया गया तो वो यहाँ पर बॉडीज लाकर उनका अंतिम संस्कार करेगा। इसकी वजह से कैथरीन के पापा और उनके बीच काफी लड़ाई हो जाती है, लेकिन शंकर इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं था। इसलिए वो रात को कैथरीन के घर पर हमला करता है, जिसमें कैथरीन के पापा तो मारे जाते हैं, लेकिन कैथरीन और उसकी माँ भाग जाती है। कैथरीन एक मंदिर में आकर छुप गई थी, जहाँ पर किसना आता है। किसना को जैसे ही पता चलता है कि शंकर ने उसके घर पर हमला किया था, तो उसे इस बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन उसे इस बात का बुरा लगता है कि शंकर कैथरीन को भी मारना चाहता था। किसना का कहना था कि कैथरीन के पापा गलत थे, लेकिन उसकी सजा उनके परिवार को देना अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए किसना कैथरीन की मदद करता है और उसे अपने घर के तबेले में छुपा देता है। लेकिन किसना की माँ को इस बात का पता चल जाता है। किसना की माँ किसना से कहती है कि वो कैथरीन को दिल्ली पहुंचा दे, क्योंकि दिल्ली से ही सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स इंग्लैंड जाने वाले थे। अगर एक बार कैथरीन दिल्ली पहुंच गई तो वो इंग्लैंड चली जाएगी। किसना की माँ उससे कहती है कि औरत की रक्षा करना ये उनका धर्म है, इसलिए किसना को कैथरीन को दिल्ली तक पहुंचाना होगा, और चाहे इसके लिए उसे अपनों से भी लड़ना पड़े तो वो लड़ सकता है। उसकी माँ उसे ये ऑर्डर देती है और किसना भी उनकी ऑर्डर मान जाता है। अब किसना ने फैसला कर लिया था कि वो कैथरीन को दिल्ली लेकर जाएगा, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। फिर भी किसना कैथरीन को लेकर सुबह सुबह निकल पड़ता है, लेकिन उन्हें जाते हुए किसना का एक दोस्त देख लेता है और आकर लक्ष्मी को बताता है। ये सुनकर लक्ष्मी काफी गुस्सा होती है और उसे लगता है कि किसना और कैथरीन भाग गए। जब ये बात शंकर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि किसना एक ब्रिटिश लड़की की मदद कर रहा था। शंकर का कहना था कि किसना ऐसा करके अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहा था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो किसना और कैथरीन दोनों को खत्म कर देगा। किसना भी जानता था कि शंकर उसे ही ढूंढ रहा होगा, इसलिए किसना अपने एक कजिन के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। किसना का कजिन भी उसे हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो समझ गया था कि ये दोनों अगर ऐसे ही आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए किसना और कैथरीन शादीशुदा कपल होने का नाटक करते हैं। वहाँ पर उन्हें 2 दिन रहना था और अगले ही दिन जन्माष्टमी थी, तो किसना जन्माष्टमी के लिए एक गाना लिखता है, क्योंकि किसना को पोएट्री का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो कैथरीन को अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताने लगता है और कैथरीन भी सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी। वो दोनों शादीशुदा होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन इस बात से वो नजदीक भी आने लगे थे। दूसरे दिन दोनों घाट पर स्नान करते हैं और जब बाहर आते हैं तो वो समझ चुके थे कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तभी वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जिसके बाद किसना और कैथरीन को वहां से जाना पड़ता है ताकि किसना कैथरीन को दिल्ली छोड़ सके। किसना कैथरीन को लेकर बस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वो दिल्ली के लिए बस लेने वाला था, तो वही कैथरीन बाहर रुककर उसका इंतजार कर रही थी। तभी कैथरीन को उसकी माँ जेनिफर दिखाई देती है। जेनिफर कैथरीन को बुलाती है तो कैथरीन उसके पास चली जाती है, लेकिन कैथरीन को पता नहीं था कि वहाँ पर प्रिंस रघुराम है। एक्चुअली प्रिंस रघुराम कैथरीन के पापा का दोस्त था और उसकी कैथरीन पर बुरी नजर थी, लेकिन जेनिफर को ये बात पता नहीं थी। कैथरीन किसना को आवाज लगाने लगती है और किसना उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रघुराम कैथरीन को लेकर वहां से चला जाता है। अब किसना पता लगाता है कि रघुराम कैथरीन को लेकर कहाँ गया होगा और वहां पर पहुंच जाता है। वहां से वो रघुराम को चकमा देकर कैथरीन और जेनिफर को लेकर भाग जाता है। रास्ते में किसना एक पठान से मदद लेता है और पठान उसकी मदद करने के लिए तैयार था। पठान कहता है कि देश में दंगे काफी बढ़ चुके हैं और प्रिंस रघुराम के लोग भी उनके पीछे पड़े हैं, इसलिए उन्हें संभल कर आगे बढ़ना होगा। पठान कहता है कि वो लोग आज रात नाइमा बेगम के यहाँ रुक सकते हैं। नाइमा बेगम काफी अच्छी है और उनकी मदद करेगी। जिसके बाद वो लोग उसके महल में चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि नाइमा बेगम एक तवायफ है और रघुराम अक्सर उसके पास आया करता है। उस रात भी रघुराम वहां पर आता है और जैसे वो कैथरीन को देखता है उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन नाइमा उसे रोकती है और किसना को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। अब किसना, कैथरीन, जेनिफर और पठान सभी लोग मिलकर आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां पर किसना का भाई शंकर आता है और कैथरीन को पकड़कर ले जाने लगता है, तो वही किसना भी उसके पीछे जा रहा था। जेनिफर और कैथरीन फिर से सेपरेट हो गए थे, लेकिन पठान कहता है कि जेनिफर को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसना हर हालत में कैथरीन की रक्षा करेगा। तो वही शंकर और उसके लोग कैथरीन को मारना चाहते थे, इसलिए किसना को अब अपने ही लोगों से लड़ना था। जब किसना का मामा कैथरीन को मारने की कोशिश करता है तो किसना अपने मामा को ही मार देता है। ये देखकर शंकर काफी गुस्सा होता है कि किसना एक पराई लड़की के लिए अपने घर वालों को मारने के लिए तैयार है, जिस पर किसना कहता है कि ऐसा करने के लिए उसकी माँ ने कहा था। उसकी माँ ने कहा था कि औरत की रक्षा करना एक मर्द का फर्ज होता है, इसलिए किसना
बस अपनी माँ के संस्कारों को फॉलो कर रहा है। कृष्णा कहता है कि पहले वो बस कैथरीन को बचाना चाहता था क्योंकि ये उसका फर्ज था, लेकिन अब वो कैथरीन से सच में प्यार करने लगा है, इसलिए वो कैथरीन को कुछ भी नहीं होने देगा। ये बोलकर कृष्णा वहाँ से कैथरीन को लेकर जाता है। अब कैथरीन और कृष्णा एक जगह पर रुके थे क्योंकि कृष्णा को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। कैथरीन को कृष्णा के लिए काफी बुरा लग रहा था। तभी वहाँ पर लक्ष्मी आती है, जो कृष्णा को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई थी। लक्ष्मी उन दोनों को साथ देखती है और फैसला करती है कि वो अब कृष्णा के साथ शादी नहीं करेगी। वो कृष्णा के साथ सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। तो वही कृष्णा अब कैथरीन को लेकर दिल्ली पहुंचने वाला था, लेकिन वो जब वहां पर आता है तो वहां पर भी लोगों में काफी लड़ाई हो रही थी क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान भी सेपरेट होने वाले थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम में भी काफी लड़ाई होने लगी थी। वहां पर कुछ मुस्लिम लोग आते हैं और कृष्णा को मारने लगते हैं। कृष्णा वहां से भाग जाता है और कैथरीन और कृष्णा अलग हो जाते हैं। जब कैथरीन कृष्णा को ढूंढ रही थी तभी वहां पर प्रिंस रघुराम आता है और कैथरीन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। कैथरीन उसे मना कर रही थी, लेकिन रघुराम उसकी बात नहीं सुनता। कैथरीन के मना करने पर रघुराम उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वही कृष्णा भी कैथरीन को ही ढूंढ रहा था। तभी वो देखता है कि रघुराम कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने वाला है, तो वो आकर रघुराम को काफी पीटता है, लेकिन रघुराम भी कृष्णा को पीटने लगता है। तभी वहां पर शंकर आता है और रघुराम को मार देता है। ये देखकर कृष्णा काफी इमोशनल होता है और शंकर को गले लगाता है। शंकर समझ चुका था कि कृष्णा गलत नहीं है, जिसके बाद कृष्णा कैथरीन को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। फाइनली अब कैथरीन सेफ थी। वहां पर कृष्णा भी बैठा हुआ था। तभी वहां पर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और कृष्णा को बताते हैं कि जेनिफर और कैथरीन ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुकी है। तब कृष्णा को पता चलता है कि पठान ने जेनिफर को यहाँ पर सही सलामत पहुंचा दिया था। वो ऑफिसर्स कृष्णा को बताते हैं कि कैथरीन चाहती है कि कृष्णा भी उनके साथ इंग्लैंड आए, वो भी हमेशा के लिए। ये सुनकर कृष्णा काफी ज्यादा शॉक था। वो कैथरीन से मिलने चाहता है और कैथरीन को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि कृष्णा की अपने परिवार और देश के लिए भी कुछ जिम्मेदारी है और वो उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। कृष्णा कैथरीन से कहता है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा, लेकिन वो कैथरीन के साथ इंग्लैंड नहीं आ सकता। वो कैथरीन से कहता है कि यहाँ पर उनका प्यार खत्म नहीं होता, बल्कि उनका प्यार हमेशा के लिए उनके पास रहेगा। ये बोलकर कृष्णा वहां से वापस चला आता है। तो वही कैथरीन भी इंग्लैंड चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कैथरीन अपनी स्टोरी सुना रही थी। तभी वहां पर कृष्णा का एक बेटा भी था और वो कैथरीन को बताता है कि 5 साल पहले कृष्णा की मौत हो चुकी है, लेकिन वो कहता है कि लक्ष्मी अभी भी जिंदा है और वो कैथरीन को लक्ष्मी से मिलवाता है। लक्ष्मी बताती है जब कृष्णा वापस आ गया तो उसकी और लक्ष्मी की शादी हुई। कृष्णा ने वो हर एक फर्ज निभाया जो एक पति को निभाना चाहिए, लेकिन कृष्णा हमेशा कैथरीन से ही प्यार करता था। इस बात का एहसास लक्ष्मी को तब हुआ जब कृष्णा ने उसे अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। कृष्णा ने कहा था कि उसकी अस्थियों का विसर्जन वहीं पर किया जाए जहाँ पर उसने कैथरीन के साथ स्नान किया था, और जैसा कि कृष्णा ने कहा था, लक्ष्मी वहीं पर उसकी अस्थियों का विसर्जन कर देती है। लक्ष्मी कैथरीन से माफी मांगती है क्योंकि कभी भी वो उनके प्यार को समझ नहीं पाई थी। कैथरीन भी लक्ष्मी को माफ कर देती है और वो सारे पैसे डोनेट कर देती है ताकि वहाँ के एरिया में कृष्णा के नाम से स्कूल और हॉस्पिटल शुरू हो सके। जिसके बाद कैथरीन वापस इंग्लैंड जाने लगती है। तब कैथरीन की पोती उससे पूछती है कि क्या वो आज भी कृष्णा से उतना ही प्यार करती है, जिस पर कैथरीन बताती है कि उसका प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और वो भी यही चाहती है कि मरने के बाद उसकी अस्थियां भी वहीं पर बहाई जाए जहाँ पर कृष्णा की अस्थियों को बहा गया था, ताकि मरने के बाद भी वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कृष्णा द वॉरियर पोएट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।